Good evening to all of you. Welcome to my channel मधुराणा केमिस्ट्री वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस किया था और आपने देखा था कि किस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पीपीटी फॉर्म होती है और आयंस आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 10th के लिए और जैसे ही आप 11th-12th में केमिस्ट्री स्टडी करते हो तो वहां वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका 10th में बेस क्लियर होता है तो इजीली आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो इन क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। जैसे नाम से ही पता चलता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन एंड डेशन का मतलब है कि जुड़ना, यानी कि ऐसी रिएक्शन या ऐसे एलिमेंट जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी जो कंडीशन है ऑक्सीडेशन की वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीडेशन में होना क्या चाहिए, या तो आपकी ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन रिमूव होनी चाहिए। तो दो ही कंडीशन में, या फिर आपका जो तीसरा टर्म आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप हाई क्लासेस में पढ़ते हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करना और इलेक्ट्रॉन गेन करने के टर्म में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। जो स्पीसी आपकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, इसका मतलब है वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो स्पीसी आपकी गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन को, उनका रिडक्शन हो रहा है। तो आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन दो कंडीशंस पे देखेंगे। सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन को कैसे समझोगे कि कोई भी रिएक्शन आपकी है और अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि आपने मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने O2 से करवाए। अब होगा क्या, पहले तो आपका सिंगल था, मैग्नीशियम आपका सिंगल था, अब ऑक्सीजन का क्या हो गया? एडिशन हो गया। हमने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो आपका बन जाएगा MgO2 या फिर MgO। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप इस तरीके से बैलेंस करोगे। अभी बैलेंसिंग आपका मैटर नहीं है, आपको ये समझना है कि कौन सी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसका मतलब है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। ओके, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि देखिए मैग्नीशियम के साथ आपकी ऑक्सीजन ऐड हो गई और आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एडिशन हुआ है, जुड़ी है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी है? मैग्नीशियम के साथ जुड़ी है और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है ऑक्सीडेशन। अब सेकेंड टर्म या फिर सेकेंड कंडीशन क्या है ऑक्सीडेशन की? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए या फिर आपकी हाइड्रोजन रिमूव होनी चाहिए। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होती है, दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं दिखाया जाता है, तो तब आप देखोगे कुछ रिएक्शन ऐसी हैं कि जहां आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है दूसरी कंडीशन आपकी कौन सी होगी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जब हाइड्रोजन आपका रिमूव होता है तो उस कंडीशन को भी आप कहते हो कि ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए हमने क्या लिया? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया और इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन गैस से करवाई। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर से आपकी क्या होती है? हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। तो आपका फिर क्या बनता है? HCl प्लस सल्फर। देखिए ये जो आपका सल्फर है रिएक्शन में, इससे आपकी जो जुड़ी हुई हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रही है और किसके साथ आपकी जुड़ रही है?
क्लोरीन के साथ। तो यहां से जब हाइड्रोजन रिमूव हो गई सल्फर से, तो यानी कि ये रिएक्शन जो है वो आपकी है ऑक्सीडेशन, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब किसका रिडक्शन हो रहा है? तो सल्फर से आपके हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो इसका मतलब है सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सल्फर का ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है। ठीक है, तो ये दो इन टर्म्स में भी आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हो। दूसरा टर्म आपका क्या आता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने के टर्म में। फॉर एग्जाम्पल हम यही मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जब आपका जो भी आपकी मेटल हो स्पीसी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए जैसे आपके पास मैग्नीशियम है प्लस O2। अब देखिए होता क्या है, जो मैग्नीशियम आपका है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आपका क्या बनेगा? Mg2+। Mg2+ बन गया। अब देखिए Mg2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो यानी कि यहां किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, बिकॉज मैग्नीशियम ने क्या करे? इलेक्ट्रॉन को लूज करा। अब देखिए जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एटम या कोई ना कोई स्पीसी आपकी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो यहां इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने क्या करा? जो O2 है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो यानी कि इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन। तो आपका बन गया 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कंडीशन थी ऑक्सीडेशन की। सबसे पहली कंडीशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड कंडीशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड थर्ड कंडीशन इज लिबरेशन या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, उसी को आपके यानी कि उस स्पीसी का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। अब अगला जो पार्ट है रिएक्शन का, कुछ रिएक्शन आपकी रिडक्शन रिएक्शन आप जिनको कहते हो। अब देखिए रिडक्शन रिएक्शन का जो पहला टर्म है, हम इसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और रिडक्शन रिएक्शन को। सबसे पहला टर्म है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन अगर जुड़ रही है किसी भी एलिमेंट्स के साथ या किसी स्पीसी के साथ, तो यानी कि आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। सेकंड जो टर्म है वो है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। तो यानी कि अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि अगर ऑक्सीजन रिमूव, एक पहली कंडीशन थे कि हाइड्रोजन क्या होगी? ऐड होगी। सेकंड कंडीशन है कि अगर हाइड्रोजन ऐड नहीं होती है तो आपका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगी, तब भी आप क्या कह सकते हो कि आपका रिडक्शन हो रहा है। थर्ड आपका क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो भी स्पीसी आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी, उसका मतलब है उसका रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल हम यही लेते हैं मैग्नीशियम प्लस H2। यानी कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन से करवाओगे तो आपका बन जाता है MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब हुआ क्या है? मैग्नीशियम पहले सिंगल था, अब इसमें क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो यानी कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का क्या हो गया? रिडक्शन। बिकॉज हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है आपका।
सेकेंड चीज आप क्या देखते हो, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर हाइड्रोजन ऐड नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, एग्जाम्पल से आप इजीली समझ जाओगे। सपोज आपके पास है जिंक ऑक्साइड और इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो कार्बन के साथ, तो अब क्या होगा, देखिए इस रिएक्शन में हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो सकती है। तो होता क्या है, यहां से जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और क्या बनता है आपका Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए यहां से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो इसका मतलब ये आपकी जो रिएक्शन है वो आपका क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो आपका किससे आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, जिंक से हो रही है, तो यानी कि जिंक आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। दूसरा आप क्या होता है, अब देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो आपको पता है यहां आपका मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन देती है वो हाइड्रोजन क्या करती है, गेन करती है, तो इसका मतलब यहां आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए ये सारी कंडीशंस थी आपकी। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में आपने पहला टर्म देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड टर्म है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और थर्ड टर्म है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन में आपका क्या होता है, पहला जो टर्म होगा वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, दूसरा या फिर आपका ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होगा। थैंक यू।